हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक चल रहा था, उसका थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। थर्ड क्लास है आपकी, और थर्ड क्लास में हम एक नया टाइप देखने जा रहे हैं। तो अभी तक जिसने भी पीछे वाली दोनों क्लास नहीं देखी है, पहले जाके वो क्लास देखो ताकि आपको थर्ड क्लास अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, प्रकाश ने 2,000 रुपये में से अपने एक दोस्त को 8% की दर से कुछ धन दिया तथा शेष धन अपने दूसरे मित्र को 4 की दर से दिया। 1 वर्ष बाद दोनों से 800 रुपये का ब्याज मिला, तो अलग अलग धन बताओ। दोस्तों, एक प्रकाश नाम का शख्स है जिसने 20,000 रुपये अपने एक दोस्त को 8% की दर से कुछ धन दिया। मतलब 20,000 रुपये में से कुछ धन उसने अपने एक दोस्त को दिया 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। शेष बचे हुए धन को अपने दूसरे दोस्त को देता है 4/3% की दर से। तो 1 वर्ष बाद जब दोनों से टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 800 रुपये। यदि दोनों से टोटल इंटरेस्ट 800 रुपये मिलता है तो दोनों का अलग अलग धन बताओ कि अलग अलग कितना पैसा उसने दिया है प्रकाश ने 20,000 रुपये में से। तो दोस्तों, यहाँ हम हमें दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे पहले कि पी है यहाँ 20,000 रुपये, आर दोनों की अलग अलग दे रखी है, एक नहीं दे रखी। तो आर हमें पता नहीं, टाइम है कितने, 1 साल बाद मिलता है क्या, 1 वर्ष बाद। और ऐसा ही कितना मिलता है इन दोनों का ऐसा ही मिलता है 800 रुपये। तो हम यहाँ एक बार आर निकालते हैं कि आर कितनी होती है। तो आर निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है ऐसा ही का, बेसिक फॉर्मूला है P/R/T/100। ऐसा ही कितना है 800 रुपये। पी कितना है, पी कितना है 20,000। आर हमें पता नहीं, टाइम 1 साल/100। दोस्तों, आर को इधर लेके आएंगे तो आर इज इक्वल्स टू 100 × 800/20,000 × 1। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। जो मिक्स रेट आई है, वो आई है कितना, 4%। मिक्स रेट आई है 4%। ठीक है दोस्तों, मिक्स रेट हमारे पास आ चुकी है और हमारे पास दोनों को अलग अलग दिया गया धन। एक को 8% से देता है और एक को 4/3% से देता है। तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे यहाँ, सीधा सा लॉजिक, कि एक को देता है 8% से और एक को देता है 4/3% से। लेकिन हमारे पास जो इनकी एक ऑल ओवर रेट आई है वो कितनी आई है, वो हमने निकाली है अभी, 4%। तो दोस्तों, 4% को हम बीच में रखेंगे। और आपने ये तरीका कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसको माइनस करते हैं, 8 में से 4 गया कितना, 4। और 4/3 में से 4 गया कितना बचता है, 3 × 4 = 12 -4, 8/3। कैसे निकाला मैंने, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 4 में से 4/3 निकालते हैं तो दोनों को इंटू करते हैं, दोनों को इंटू माइनस यहाँ जो रहता है वो। तो 4×3 = 12, 12 - 4, 8/3। ठीक है। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 8/3 और 4%। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और सोल्व करने के लिए हम दोनों को 3 से इंटू कर देंगे। 3 से इंटू किया, ये आ गया 8 और ये आ गया 12। 4 से कट रहे दोनों, 2 और 3,
अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो 2:3 में उसने टोटल धन दोनों दोस्तों को दिया है। यदि दोनों दोस्तों को 2:3 में दिया है तो टोटल धन कितना हुआ, 5। और वैसे टोटल धन कितना है, 20,000 रुपये। जब टोटल धन यहाँ 5 20,000 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 4,000। 5 का भाग दे देंगे टोटल में से, तो एक की वैल्यू हुई 4,000। एक की वैल्यू 4,000 है तो दो की वैल्यू कितनी है, 8,000। और तीन की वैल्यू 12,000। क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों का अलग अलग धन बताओ। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। प्रकाश ने 2,000 रुपये में से अपने एक दोस्त को 8% की दर से कुछ धन दिया। प्रकाश के पास है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में से एक दोस्त को 8% की दर से कुछ धन देता है तथा शेष धन अपने दूसरे दोस्त को 4/3% के दर से देता है। एक वर्ष बाद दोनों से मिला टोटल ब्याज है वो है 800 रुपये। टोटल ब्याज है हमारे पास 800 रुपये। 800 रुपये किस पे मिलता है, 20,000 रुपये पे मिलता है। तो इसकी अलग से हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दी हुई है। तो दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है तो हम एक मिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 20,000 रुपये 800 रुपये जो ब्याज मिला ऐसा ही मिला, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है मिक्स 4%। जब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है तो 4% को हम इस छोटी सी प्रक्रिया करके 8 और अनुपात में लिखते हैं, 8:4/3 और मिक्स में से माइनस करते हैं और ये आता है हमारे पास 2:3। 2:3 मतलब टोटल कितना, 5। 5 को क्वेश्चन में 20,000 समझ रखा है। टोटल कितना है क्वेश्चन में, 20,000। जबकि यहाँ कितना है, यहाँ है 5। तो 5 की वैल्यू यदि 20,000 है तो एक दो की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। तीन की वैल्यू कितनी होगी, 12,000। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 15,000 रुपये की कोई धनराशि दो भाग में उधार दी जाती है। फर्स्ट भाग 10% की वार्षिक दर से 5 वर्षों का ऐसा ही, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के एसआई के बराबर है। तो 12.5% पर उधार दी गई राशि बताओ। 12.5% पे उधार दी गई राशि बताओ। तो दोस्तों यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास टोटल धन दिया हुआ है 15,000 रुपये और कोई धनराशि जो दो भागों में उधार दी जाती है। 15,000 रुपये की कोई धनराशि है वो दो भागों में उधार दी जा रही है। पहला भाग कौन सा है, फर्स्ट भाग को 10% के हिसाब से देता है और वार्षिक दर से 5 साल के लिए देता है। ये 10% आर है फर्स्ट फर्स्ट भाग की, पहले भाग की दो भागों में उधार देता है। एक भाग की एक भाग देता है 10% 5 साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। और वहीं दूसरा भाग देता है 12.5% वार्षिक दर से 4 साल के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि दोनों का ब्याज जो है, दोनों का जो ऐसा ही है वो इक्वल मिलता है। यदि दोनों का ब्याज इक्वल है तो हमें दोस्तों यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि फर्स्ट एसआई और इक्वल सेकंड एसआई। तो दोस्तों एसआई का एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, फर्स्ट आरटी। आरटी एक फॉर्मूला है, ब्याज को हम आरटी भी लिख सकते हैं। तो आपको बताया था मैंने, आपने यदि पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। सेकंड आरटी, तो दोस्तों फर्स्ट आरटी कौन सा है, फर्स्ट आरटी इक्वल है सेकंड आरटी के, इक्वल है। तो फर्स्ट आरटी कितना है 10%, फर्स्ट में आर कितना है 10%, टी कितना है 5 ईयर। वहीं सेकंड आरटी 12.5% कितने साल के लिए दी गई है, 4 साल के लिए। 12.5% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो ये हो गया फर्स्ट हो गया 50,
फर्स्ट हो गया 50 और सेकंड 50, दोनों एक 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 के अनुपात में आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि टोटल धन 15,000 था, लेकिन जो 12.5% की दर से उधार दिया गया वो धन कौन सा है, वो धन कितना है। तो दोस्तों यदि दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ब्याज को, तो ये होगा 2, और 2 किसके बराबर है, 2 है 15,000 के बराबर, और तो एक कितना, 2 है 15,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी साढ़े 7,500, एक की वैल्यू 7,500। यदि 2 है, 2 15,000 के बराबर है, दोनों हमने ब्याज निकाली है और दोनों ब्याज का हमने अनुपात निकाला, अनुपात हुआ 1:1, दोनों को ऐड किया तो आया 2, 2 किसके बराबर है, 15,000 टोटल धन के बराबर। यदि टोटल धन के बराबर 2 है तो 2 की वैल्यू 15,000 है, तो 1 की वैल्यू 7,500 होगी। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लो उसका। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए 10% और 12% की दर से दो मित्रों को अलग अलग धनराशि देता है। एक व्यक्ति दो मित्रों को 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 10% और 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट देता है अलग अलग। तो दोनों से मिला ऐसा ही बराबर है। दोस्तों यहाँ भी दोनों से मिला ऐसा ही बराबर है। यदि दोनों से मिला ऐसा ही बराबर है तो दोनों मित्रों को दिया गया अलग अलग धन ज्ञात करो। यदि कुल धन 18,000 रुपए हो तो। दोस्तों यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, और पहले हम देखेंगे फर्स्ट आरटी, फर्स्ट आरटी इक्वल्स टू सेकंड आरटी। तो फर्स्ट आरटी कितना है, 10 वर्ष के लिए 10% और 6 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए 10 और 12%। तो 6 वर्ष के लिए कितना है, 6 वर्ष के लिए है 10%, और 10 वर्ष के लिए कितना है 12%। तो 10 वर्ष के लिए है 12%। दोनों का जो ब्याज है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए 10% तथा 12% की दर से दो मित्रों को कोई धन अलग अलग धनराशि देता है। तो दोनों से मिला ऐसा ही दो बराबर है। तो आपको कुल धन बताना है, कुल धन दिया हुआ है और अलग अलग धन बताना है। दोस्तों हमने फर्स्ट आरटी इक्वल टू सेकंड आरटी कर लिया, और फर्स्ट आरटी का मतलब कि 6 वर्ष, फर्स्ट आरटी का टी है 6 वर्ष और आर है 10%, और सेकंड आरटी 10 वर्ष, सेकंड टी और सेकंड आर है 12%। दोनों को इक्वल किया, दोनों को हमने इक्वेशन में रखा, तो ये होगा 1:2, 1:2, 1:2। और दोस्तों टोटल धन हमारे पास कितना है, 18,000 रुपए। हमें बताना है दोनों का अलग अलग धन कितना है। तो दोस्तों टोटल यहाँ कितना हुआ, टोटल यहाँ हुआ 2 + 1 3। 3 किसके इक्वल है, 3 है 18,000 के इक्वल। कितना गुना, 6,000 गुना। 3 का 6,000 गुना ही तो होता है 18,000। यदि ये 6,000 गुना है तो इनको भी 6,000 गुना करो आप। अलग अलग धन आ गया 6,000 और 12,000। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ फिर मैं आपको। एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए तथा 10 वर्ष के लिए 10% और 12% की दर से दो मित्रों को अलग अलग धनराशि देता है। तो दोनों से मिला ऐसा ही बराबर है। दोनों मित्रों को दिया गया अलग अलग धन ज्ञात करना है यदि कुल धन 18,000 रुपए हो। दोस्तों फर्स्ट जो एसआई है वो सेकंड एसआई के बराबर है। तो 18,000 रुपए जो टोटल धन मिला है वो हमें, टोटल जो एसआई मिला है वो फर्स्ट आरटी और सेकंड आरटी दोनों इक्वल है। फर्स्ट एसआई और सेकंड एसआई दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है जहाँ, तो वहाँ हम हमेशा ये वाली इक्वेशन लगा के और सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है।
तो फर्स्ट आर टी इक्वल टू सेकेंड आर टी। फर्स्ट आर टी कितना हुआ, फर्स्ट आर टी हुआ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टी टाइम 10 वर्ष। वहीं सेकेंड आर टी, तो सेकेंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% और सेकेंड टाइम कितना है 12 वर्ष। दोनों की हमने इक्वेशन बनाई 1:2 आया। टोटल यदि 3 है, इक्वेशन का यदि टोटल करें तो 3 आ रहा है यदि, और टोटल हमारे पास धन कितना दिया हुआ है, टोटल धन कितना दिया हुआ है 18,000। यदि टोटल धन 18,000 है, इक्वेशन 3, तो 3 का कितना गुना है 6,000 गुना 18,000 है। तो इन दोनों का अलग अलग भी हम 6,000 से इंटू कर देंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही के क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास, और नहीं है तो आप हमारे ऐप में जाके स्टडी मटेरियल में देखोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहाँ जाके क्वेश्चन सोल्व करो। और जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास हो तो कमेंट में, या फिर आप 1-to-1 भी हमारे साथ यदि संपर्क करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, कोई आपकी और कुछ पूछना हो तो आप वहीं हमारे से संपर्क करो, जिससे हम 1-to-1 होके सोल्व कराएंगे आपके क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।